एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। जंतुओं में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे और यहाँ तक कि देखे हुए थे कि श्वसन जो होते हैं उसका उत्सर्जन जो होता है वह उत्सर्जन के कितने टाइप्स में, क्योंकि हम यहाँ पे बताए थे कि उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसके बारे में देखना है, ठीक ना। तो उत्सर्जन तंत्र के अंग के बारे में हम लोग पढ़ते हुए फिर आगे की ओर देखेंगे। और जैसे कि यह उत्सर्जन की बात करते हैं, तो जब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं वो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, और जब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं वो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, तो वह किस प्रकार से उसका निष्कासित होता है, ठीक ना। तो उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार हम लोग पीछे के रिवाइजिंग एक बार करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतुओं में उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन क्या है। तो जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वास के प्रक्रम के दौरान शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब जो होता है, ये जो होते हैं, जब इसका अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है तो ये जो होते हैं क्या चीज के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ठीक ना। अब किस प्रकार उच्छ्वास प्रक्रम को सभी शरीर के सभी के द्वारा क्या बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक ना। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अपचित भोजन अभी क्षेपण के प्रक्रम के द्वारा वह बाहर निकलता है। तो जो हमारे शरीर में पचित भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन खाते हैं, ठीक ना, तो वो भोजन क्या करता है हमारे शरीर में खाने उने के बाद क्या आता है, जो पच जाता है उसी को अपचित बोलते हैं। तो जो खाना जो खाना खाने के बाद जो भोजन पचता है उसको अपचित के नाम से जानते हैं। और वैसे भोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका वही क्षेपण प्रक्रम जो होता है उसको मल के रूप में क्या करता है, वह शरीर से बाहर निकलता है। तो वह क्या चीज के रूप में बाहर निकलता है, तो वो जो होते हैं वह मल के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से उत्सर्जन दिया गया, ठीक ना। और जैसे कि यहाँ पे अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर में कैसे बाहर निकलते हैं या उत्सर्जन पदार्थ कैसे बनते हैं, या जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में उत्सर्जन कहाँ से आता है, ये सारी चीज, और उत्सर्जन पदार्थ में कौन कौन चीज से आते हैं, तो ये सारी चीज का जवाब हम एक ही से पूरा आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारे कोशिकाएं अपना कार्य करती रहती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वह निमुक्त होते हैं, और ऐसे अधिकांश ये पदार्थ विषावत होते हैं। मतलब विषावत का मतलब होता है कि जब कोई भी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद जो हमारा फूड जो होता है, बहुत सारे फूड को हम एक साथ लेते हैं। बहुत सारे फूड को जब हम एक साथ लेंगे तो हमारा फूड क्या होगा, जहर बन जाता है। हमारा फूड क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। कहने का मतलब है, ठीक ना, कि मान लेते हैं हम यहाँ पे चिकन खा लिए, क्या खा लिए, चिकन खा लिए, मटर खा लिए, ठीक ना, पिज्जा खा लिए, पिज्जा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, अब इसमें हम दही बड़ा खा लिए, दही बड़ा, ठीक ना। उसके बाद छोला भटोला खा लिए, ठीक ना। अब बहुत सारे अन्य और अन्य कोई भोज्य पदार्थ खा लिए, अन्य कोई क्या करते हैं, अन्य कोई भोज्य पदार्थ खा लेते हैं। अब ये बहुत सारे भोजन जब हम एक साथ करेंगे, बहुत सारे भोजन जब हम एक साथ करेंगे तो हमारा भोजन देखिए वो आपस में टकरने के बाद वह भोजन जो होता है वो पॉइजन बन जाता है। आपस में टकरने के बाद वो भोजन क्या हो जाता है, जब आपस में टकरेगा तो वो भोजन पॉइजन बन जाएगा। इसी के कारण से हमारा भोजन जो होता है वो विषावत हो जाता है। हमारा भोजन क्या हो जाता है, तो हमारा भोजन जो है विषावत हो जाता है, अर्थात वैसे भोजन करने से हमारा शरीर क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब वैसे भोजन हम ग्रहण करेंगे तो कभी कभी वैसा भोजन जो होता है क्या होता है, तो वह जो होता है उल्टी उल्टी अधिकांश होता है, खूब दस्त होने लगता है। और कभी कभी इतना उल्टी, कभी कभी इतना गैस हमारे शरीर में बन जाता है कि उस आवरण में आदमी का कभी कभी मृत्यु भी हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है, कोशिका ये उत्सर्जन का निर्माण करता है, ठीक ना। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पर उत्सर्जन, अब बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे उत्सर्जन अंग मिलकर क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे उत्सर्जन मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्सर्जन मिलकर क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे उत्सर्जन मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक ना। एक बार हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी प्रक्रिया होता है और कौन कौन सी भाग आते हैं। इसके हम लोग पढ़ते हुए हम आगे की ओर देखेंगे कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो चलिए तो चलिए सबसे पहले इसको हम इसका मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखना है कि मानव में उत्सर्जन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, ठीक ना।
अब जब मानव में उत्सर्जन के बारे में देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो शरीर जो होता है, यह कौन कौन से उत्सर्जन, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम शरीर से क्या कहाँ निकाल सकते हैं, अब बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट डालते हैं मानव में उत्सर्जन। लेकिन उससे पहले हम क्या बोल, उससे क्या है, उससे पहले जंतुओं में उत्सर्जन था। क्या चीज था, तो जंतुओं में उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन, उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन। और जो जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में क्या डालते हैं, हमारे शरीर में कितने कितने उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र, कितने उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें, ठीक ना। यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखो, ठीक ना। ये पॉइंट जो है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम भी देखेंगे, हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा शरीर जो होता है, वो हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग कितने पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर जो होता है, हमारा शरीर जो होता है वो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अंग से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि अब हम किसके किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, हमारा उत्सर्जन जो होता है वो कैसे कैसे बाहर निकलता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शरीर जो होता है, हमारे शरीर में हमारे हमारे शरीर में हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाई जाती है। हमारे शरीर में जो होते हैं, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाई जाती है। एक में क्या हो जाएगा, एक में सबसे पहले लिखते हैं हम, एक में लिखते हैं श्वसन, एक में क्या लिखते हैं, श्वसन, ठीक है। दो में लिखते हैं, दो में लिखते हैं मूत्र, दो में क्या लिखते हैं, मूत्र। और तीन में लिखते हैं मल, तीन में क्या लिखते हैं, मल। और चार में लिखते हैं पसीना, चार में क्या लिखते हैं, पसीना। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र कितने पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र जो पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक ना। अब सभी के बारे में हम लोग देख लिए कि कितने तंत्र पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं श्वसन, 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 ठीक ना। अब हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं, और 4 प्रकार भी जो होता है, ये सभी के कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हमारे शरीर में अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर गैस बन गया हुआ है, ठीक ना, बहुत अधिक मात्रा में गैस बन गया हुआ है, तो उस आवर में हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाता है। तो यह जो होते हैं वह ऑक्सीजन के श्वसन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा खाना खाए हुए रहते हैं, जब खाना खाए हुए रहते हैं तो एक बार मतलब सांस लेने में हमको इतना परेशानी होता है कि क्या बताएं। तो उस आवर में क्या करते हैं, अगर एक बार गाँव की भाषा में उसको ढिकार बोलते हैं, अगर एक बार ढिकार लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा पच जाता है, ठीक ना। तो जब वो ढिकार लेते हैं तो उसमें जो होता है वो क्या करता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमको थोड़ा पचन पाचित में क्या करता है, मदद करता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से हम मूत्र जो होता है, मूत्र जो होता है हमारे शरीर में, यह यूरिन को त्याग करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, यह यूरिन को त्याग करता है, और इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी चीज पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या करता है, पाचन में मदद करता है। और ये सारे भाग जो होता है, ये उत्सर्जन तंत्र का ही भाग होता है। ये सारी भाग क्या होता है, ये सारे अंग जो होते हैं, यह उत्सर्जन तंत्र के अंग जो होते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मल जो होता है, मल के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं। ये मल जो होते हैं, ये मल
के द्वारा हम जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। किसके माध्यम से? तो मल के माध्यम से। जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसको मल के रूप में हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो रहते हैं, जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मूत्र जो है, तो मूत्र भी जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मूत्र भी जो है वो क्या चीज के रूप में काम करता है? तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में काम करता है। अब जब वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में काम करेगा तो ये मल जो होते हैं, सॉरी मूत्र जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? उसको भी हम मूत्र के माध्यम से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक ना? तो हम ये भी देख लिए। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ पर पसीना। ठीक ना? पसीना पसीना के भी माध्यम से हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, और इसमें भी हमारे शरीर में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? तो पसीना के माध्यम से। माना कि हम सवेरे मॉर्निंग के समय में हम जिम जाते हैं। ठीक ना? अगर जिम में हम क्या करते हैं, अगर जिम में अगर हम कोई भी अगर हम काम हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं, अगर काम करने के वक्त अगर हमारे शरीर से अगर पसीना नहीं आता है तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाएगा। जब हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है तो क्या होता है? तब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण से वो लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? हमारा शरीर सुस्तिया रहेगा, कोई काम हम लोग सही से नहीं कर पाते। इसलिए हमारा शरीर से अगर जितना पसीना निकल रहा है तो सोच लीजिए आप बहुत सेफ है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप लोग भी जिम अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें अगर एसी अगर फैन लगा हुआ है तो उस आवर में आप एसी और फैन में नहीं रहे, जिसके कारण से क्या होता है? पसीना हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, पसीना वहीं पर सूख जाएगा। पसीना नहीं निकल जाने के कारण हमारा शरीर क्या होगा? थकावट महसूस होगा। हमारा शरीर कैसा महसूस होगा? तो हमारा शरीर जो होता है वो थकावट महसूस होता है। ठीक ना? इसी थकावट को दूर करने के लिए हमको हमारे शरीर से पसीना आना चाहिए। जब पसीना हमारे शरीर से आएगा यह थकावट को क्या करता है? दूर करता है। और जो पसीना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से क्या आता है? तो पसीना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो रहता है वह लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है, और लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है वही उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। वही क्या करता है? तो वही जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी देख लिए। ठीक ना? अब हम लोग को देखना है कि मानव, हम लोग तो जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में देखे हैं। ठीक ना? अब हम लोग को देखना है कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम इसका भी मिटाते हैं। अब हम लोग को देखना है कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक है? और कैसा लगा ये समझाने का तौर तरीका, क्योंकि ये जो पॉइंट जो हम उठा है बहुत वेरी वेरी पॉइंट सोच समझ के उठा है, ताकि आप लोग को सीधे से सीधे समझ में आ जाए। आप लोग का क्या हो कि सीधे से सीधे समझ में आ जाए, इसलिए यह हम उठा है। ठीक ना? चलिए अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक ना? तो पॉइंट नंबर 1 में डालते हैं कि मानव में उत्सर्जन। ठीक ना? मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। ठीक ना? तो चलिए हम लोग मानव में उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। ठीक है? जैसे कि देखना है कि हमारे शरीर में हमारे हमारे शरीर में हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट, हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट, हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर शरीर से बाहर शरीर से शरीर से बाहर निकाल निकाल शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। कहने का मतलब कि हमारा शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको हमारे शरीर से क्या कर देना चाहिए? वो जो होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक ना? यह जो होता है यह किस प्रकार की ये किस प्रकार होता है?
अब यह जो होता है वह किस प्रकार से होता है, ठीक ना। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था को आवश्यकता करते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं इसके लिए इसके इसके लिए रक्त को रक्त को छानने की व्यवस्था रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता आवश्यकता इसको रक्त व्यवस्था के छानने की आवश्यकता, ठीक ना, आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दा सॉरी वृक, और वही वृक वृक हो तब या उसको हम गुर्दा बोले तब, वृक हो तब अर्थात उसको हम गुर्दा बोले तब वृक में उपस्थित वृक में वृक में उपस्थित वृक में उपस्थित रक्त वृक में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध 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 की जाती है ठीक ना, की जाती है। अब यहाँ पे देखना है पॉइंट नंबर में, की जाती है जब दोनों रक्त जो होते हैं जब दोनों गुर्दा में पहुंचता है, क्या पहुंचेगा, वह रक्त पहुंचेगा, ठीक ना। पहुंचता है तो उसमें या इसमें उपयोगी जो होते हैं, इसमें उपयोगी दोनों इसमें उपयोगी दोनों हानिकारक इसमें दोनों उपयोगी हानिकारक यार इस प्रकार से क्या इसमें उपयोगी जो होते हैं, ठीक ना, और इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक ना। अब ये जो होते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं, ठीक ना, ये पदार्थ जो होते हैं पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थ पुनः, कौन सा पदार्थ, तो यही ब्रेक पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थ जो होता है पुनः अवशोषित कर ली जाती है। ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ जो ये दोनों अवशोषित पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और ये जो होते हैं अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना। और ये जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र का निर्माण करती है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं
तो यहाँ पर सबसे पहले देखे हैं कि हम लोग मूत्र का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग का देखे हैं ये मूत्र का निर्माण हम किस प्रकार से किए हैं। जब मूत्र का निर्माण हम किस प्रकार से किए हैं, ठीक ना, तो यहाँ से हम पूरा स्पष्ट, जब मूत्र का निर्माण हो जाएगा तो वह कौन सा रास्ता से जाएगा, कितने रास्ते से जाएगा वे सभी जो होते हैं वो हम बारीकी बारीकी से देखेंगे, ठीक ना। जैसे कि हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है, और किस पदार्थ ऐसे पदार्थ जो होते हैं इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था होता है, क्योंकि रक्त कहाँ पे छाना जाता है, तो वह जो छाना जाता है वह उत्सर्जन पदार्थ में छाना जाता है, ठीक ना, अर्थात किडनी। हाँ, किडनी का जब बात कर रहे हैं तो जो हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाए थे वह मिस्टेक से हार्ट के जगह पर किडनी लिखा गया था, ठीक ना, लेकिन हम बोलने के लिए हम किडनी सॉरी हार्ट ही पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ पे किडनी लिखा गया था, और किडनी के वहाँ पे टाइप भी डाला गया था कि किडनी का 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन किडनी का नहीं, वहाँ पे लिखने से हमको हार्ट का 4 चेम्बर होता है, दायां बायां दाहिने नीला बाएं नीला। ये इसके लिए थोड़ा सॉरी गलत हो गया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना लेकिन बोलने के लिए सही हम बोल रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, यह किस प्रकार का होता है, तो ये इसमें जो होता है, यह जो होता है यह व्यवस्था वृक्क अर्थात गुर्दा में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह गुर्दा अर्थात दोनों वृक्क जो होते हैं वही दोनों वृक्क में इसका निर्माण होता है, और जब दोनों वृक्कों में पहुंचाता है क्या चीज, रक्त पहुंचाता है, और रक्त को छानता है, रक्त को छानता है। जब हम लोग जल पानी भी लेते हैं तो पानी को भी क्या करता है, छानने का काम करता है, उसका छान कर क्या करता है, उसमें उपयोगी जो हानिकारक जो रहता है वो दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो वृक्क जो होता है उसमें दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, हानिकारक पदार्थ भी और अच्छा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ भी और हानिकारक पदार्थ भी। तो जो हानिकारक पदार्थ जो रहता है उसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तथा यह जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ, जो हानिकारक को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट। तो जो जो छानने के बाद जो उसमें से पानी जो बच जाता है तो क्या करता है, वो अपशिष्ट पदार्थ से रहता है, और वही अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। वही अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, तो मूत्र कहते हैं। खास तौर पे हम क्या जितना पानी पीते हैं वो सारे पानी हम मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते नहीं। अगर हम दिन भर में अगर हम 5 लीटर पानी पीते हैं, 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, तो मूत्र का निर्माण जो होता है वह 1 से लेके 1.25 लीटर अर्थात 1.5 लीटर ही मान के चलिए, वह 1.5 लीटर का ही मूत्र का निर्माण होता है। बाकी सारा क्या होता है, सभी शुद्ध होता है। अगर माना कि हम अगर अब 1 बोतल पानी पी रहे हैं, क्या अगर 5 मिनट्स हमको कुछ समय के बाद लगता है तो क्या हम 1 लीटर बोतल का सॉरी 1 बोतल का ही मूत्र का निर्माण करेंगे, नहीं। उसमें से 20 से 30% मूत्र का ही हम लोग निर्माण करते हैं, बाकी सारे शुद्ध जो होता है बाकी सारे रक्त में मिलकर वो अपना अलग अलग काम उसको करते हैं, ठीक ना। तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।